नमस्कार मेरे सभी प्यारे छात्रों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 द हिंदी 2026 यूपी बोर्ड एग्जाम हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय। यानी जो भी महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय, यह एक महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय है जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं किसी ना किसी सेट में। देखिए, साहित्यिक प्लस सामान्य हिंदी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय दोनों में आपको बताऊंगा। चाहे आप साहित्यिक हिंदी के छात्र हो, चाहे आप सामान्य हिंदी के छात्र हो, मतलब चाहे आप आर्ट साइंस लिए हो, इतिहास भूगोल अदर सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस लिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री अदर सब्जेक्ट, तो इस तरह से आप लिए हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो सबसे पहले शुरुआत आपको कहां से करना है? आपको एक, अब देखिए यहां से आपको शुरुआत करना है। अब आपको यहां से जीवन परिचय लिखना शुरुआत करना है। तो ऐसे डबल डबल अंडरलाइन कर देंगे, आप इसको लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय ऐसे डबल आप कर दीजिए ताकि अच्छा लगे। जीवन परिचय किसका लिख रहे हैं हम? अब हम लिखेंगे जीवन परिचय लिखने के बाद डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ यानी उत्तर प्रदेश जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यानी मेरठ, मेरठ मतलब आपका मेरठ क्या है? जनपद है, एक जिला है। और मेरठ पड़ता कहाँ पर है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ यानी उत्तर प्रदेश के एक जिला है मेरठ, वहां पर हुआ था। और उस मेरठ जिले में एक गांव है खेड़ा नामक गांव, उसी गांव में हुआ था। इनके माता पिता, अब चलिए आगे देख लेते हैं। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, तो जाहिर सी बात है जिसके माता और पिता लखनऊ में है, तो अगर वो भी वहीं पर हैं तो बच्चा भी उनके साथ रहेंगे। तो उनके जो यह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल थे, ये भी लखनऊ में रहते थे और बचपना भी इनका लखनऊ में व्यतीत हुआ यानी बीता। और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी, और इनका जो भी जीवन का शुरुआती शिक्षा था वह भी वहीं पर हुआ लखनऊ में। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शीर्ष प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। अब देखिए, यह लखनऊ में रहते थे, इनका बचपना भी लखनऊ में व्यतीत हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया, यानी बीए के बाद एमए होता है, तो इन्होंने एमए किया। और वहीं पर लखनऊ एक विश्वविद्यालय था जहां पर पाणिनिकालीन भारत, इनका पाणिनिकालीन एक तरह से इनका रचना है, उस पर इनको क्या मिला? एक उपाधि प्राप्त किया गया, डिलीट की उपाधि इनको दिया गया। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां तक रहा इनका जीवन परिचय। अब आगे हम देख लेते हैं साहित्यिक परिचय, क्योंकि जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय लिखने को आता है और 5 नंबर आपका यहां से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो, कोई भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, क्योंकि मैं आपका 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। आपका इंग्लिश ही क्यों ना हो, कोई सब्जेक्ट हो, आप कमेंट कीजिएगा। आपका आर्ट साइंस का भी यदि सब्जेक्ट है, साइंस का है, कुछ भी है, कंप्लीट आप कमेंट कीजिए। मैं आपके इंपोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आंसर जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों अब देखिए, आपको हेडिंग अगला डालना है। क्या हेडिंग डालना है आपको? साहित्यिक परिचय। क्या लिखना है? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। यानी जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, भारतीय संस्कृति यानी भारत की जो संस्कृति है, पुरातत्व यानी जो भी पुरातत्व यानी जो भी खोजकर्ता भी एक तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया है। प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास के बारे में यह क्या थे? प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक, यानी बहुत ही अच्छे ज्ञानी थे यह इन सभी के बारे में, चाहे वह भारतीय संस्कृति हो, पुरातत्व हो या प्राचीन इतिहास हो। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। यानी इनके मन में एक
एक ऐसा इच्छा था कि हम अपने भारतीय संस्कृति को एकदम वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि यानी वैज्ञानिक तरीके का खोज करें और हम इसको प्रकाश में लाएं, मतलब इसको उजाला में लाएं। और इनका बहुत ही ज्यादा इच्छा था, उत्कृष्ट इच्छा मतलब बहुत ही ज्यादा इच्छा था। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे अनुसंधानात्मक रचना किया इन्होंने, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। बहुत ही अच्छा इन्होंने रचना किया। तो चलिए और भी आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इनका साहित्यिक परिचय, बस मात्र इतना ही आपको लिख देना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कृतियां, क्योंकि जीवन परिचय साहित्यिक परिचय जैसे पूछेगा क्वेश्चन कि जैसे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी एक रचनाओं का नाम लिखिए, या साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का नाम लिखिए, या कृतियां का नाम लिखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं आपको जरूर लिख कर आना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको हेडिंग डालना है प्रमुख कृतियां या रचनाएं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने निबंध लिखा है, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है, यानी निम्नलिखित रचनाएं हैं। पहला इनका है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में इन्होंने क्या लिखा है? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, ममता, भूमि है, पुत्रोहम, जैसे यहाँ पर अंक बिंदी लगे, पुत्रोहम, पृथ्व्याः, वाग्धरा आदि इनकी प्रसिद्ध निबंध संग्रह। अब जैसे पूछ लिया कि पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की है। किस निबंध कैसी रचना है? तो निबंध संग्रह रचना है। ठीक, तो चलिए और भी आगे रचनाएं देख। तो दोस्तों अगला रचना है इनका, दूसरा है शोध प्रबंध। शोध प्रबंध में इन्होंने लिखा है पाणिनि कालीन भारतवर्ष। तीसरा इन्होंने लिखा संपादन। संपादन में इन्होंने लिखा पद्मावत तथा हर्षचरित का संपादन किया है इन्होंने। तो दोस्तों मेरा चैनल आप जरूर जान रहे हैं, जैसे मेरा चैनल है अमित स्टडी, STUDY, अमित स्टडी सेंटर, CENTER 99। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है अमित स्टडी सेंटर 99, यानी 99 क्या 100% मैं कहता हूं कि आपको सफलता मिलेगा। सिर्फ आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होता क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, आपका मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ आप अपने मेहनत से मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका उम्र बीतेगा, जैसे जैसे आप बड़ा होते जाएंगे, वैसे वैसे आप भी जो गलतियां किए होंगे या कर रहे होंगे, सब धीरे धीरे आपका छूट जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ अपने सफलता और पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने परिवार की परिस्थिति को, अपने परिस्थिति को कैसे सुधारें और अपने जीवन में हम कुछ अच्छा करें। तो दोस्तों बस आप, मेरा यही कहना है कि आप पढ़ते रहिएगा, कोई भी परिस्थिति, चाहे मजदूरी ही करके क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ते रहिए। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि सब आपके घर का परिस्थिति, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं उसके पास शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो अपने जीवन को वह बहुत ही आगे तक ले जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।